देश में हो, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के भी योग हो सकता है, बन सकते हैं। यानी कि ऐसा आजकल चल रहा है भाई। अगर बात की जाए उत्तराखंड की बात करेंगे जी तो उत्तराखंड में भी काफी हलचल पैदा हो रही है यहाँ की राजनीति को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि शनि राहु का योग बन रहा है, तो शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। यानी कि आप मानते हैं बदलाव हो सकता है यहाँ की राजनीति में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये योग बन रहा है, क्योंकि मीन राशि में शनि आ रहे हैं और शनि जो है न्याय के देवता है। और इस बार जो नवरात्रे हैं, नवरात्रे एक तिथि का क्षय हो रहा है, वो आप तृतीय तिथि का भी क्षय मान सकते हैं, चौथा या पांचवा भी नवरात्र एक साथ कर सकते हैं, या दूसरा या तीसरा नवरात्र भी आप एक साथ कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, जय माता की। जिस तरह से आपको पता है कि माता के जो चैत्र नवरात्र हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपको समय समय पर हम धार्मिक कार्यों की, धार्मिक व्रत की, पूजा अर्चना के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी तरह से हम आज फिर से पहुँचे हैं ज्योतिषाचार्य रजनीश शास्त्री जी के आवास पर, जहां पर उनसे हम जानेंगे जो माँ के पावन नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कौन सी तिथि रहेगी और कितने नवरात्र इस बार होने जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों में संशय बनी हुई है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि 8 या 9, उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। स्वामी जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है रुड़की में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमें समय समय पर आप जानकारी देते आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को जानकारी देते आ रहे हैं जो माता के चैत्र नवरात्र है उसको लेकर? जी, धन्यवाद दीपक जी, और आपके दैनिक रुड़की के पूरे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, सभी को जय माता दी, जय श्री राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीमंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशु जय। अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी भगवती सरस्वती, अनेकों रूपों में पूजी जाने वाली माँ महिषासुरमर्दिनी, चंड मुंड विनाशिनी, शुंभ निशुंभ घातनी माँ दुर्गा भगवती अपने भक्तों का सर्वदा कल्याण करती हैं। और जैसे आपको विदित होगा कि नवरात्रे हमारे यहाँ 4 नवरात्रों का प्रचलन है, जिसमें कि जो 2 होते हैं वो गुप्त होते हैं और 2 जो नवरात्रे हैं वो प्रकट हैं। प्रकट नवरात्रे में हमारे चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। तो चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं दिनांक 30 मार्च के दिन। 30 मार्च के साथ रविवार और नव संवत्सर का प्रारंभ, और इस दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण दिवस भी माना जाता है। और ये हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष है। सिद्धार्थी नाम संवत का उल्लेख सारे पंचांगों में अब होगा, और सभी लोग 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ माँ की पूजा आराधना का शुभारंभ कर सकते हैं। तो जो प्रतिपदा तिथि है वो आज शाम को यानी 29 तारीख को 4:29 से लगभग प्रारंभ हो जाएगा उसका, और जो कल दोपहर तक रहेगा। इसलिए हम उदया तिथि यानी 30 तारीख को उदया तिथि है, तो नवरात्रि का जो प्रारंभ काल है वो 30 तारीख को माना जाएगा। और घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से लेकर के 10:30 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपने घट स्थापन, माँ के नौरते बो सकते हैं, माँ का आराधन वंदन पूजा उपासना शुरू कर सकते हैं। और किसी कारणवश इस मुहूर्त में न कर पाएँ तो अभिजीत नक्षत्र जो दिन में आता है 11:30 से 12:30 के बीच में, उसमें आप घट स्थापन कर सकते हैं। इस बार जो नवरात्रे हैं, नवरात्रे एक तिथि का क्षय हो रहा है, वो आप तृतीय तिथि का भी क्षय मान सकते हैं, चौथा या पांचवा भी नवरात्र एक साथ कर सकते हैं, या दूसरा या तीसरा नवरात्र भी आप एक साथ कर सकते हैं। जो अष्टमी है, अष्टमी दिनांक 5 तारीख को, उसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। 5 अप्रैल को अष्टमी का और 6 अप्रैल को नौमी तिथि मनाई जाएगी। और 12 तारीख में पूर्णिमा में हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती का जो उत्सव है वो मना जाएगा। और ये शक्ति आराधना वंदना के दिन है, सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ने के दिन है। इसमें आप पवित्रता बनाए रखें, और मंत्र जो होते हैं, मंत्र प्राण से भी प्रिय मानने चाहिए। कोई भी मंत्र इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं, आप माँ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो मंत्रों को प्राण से अधिक प्रिय मानना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। जब ये भाव आ जाता है तो वही मंत्र आपके लिए पूरा देवीय शक्ति की कृपा उन मंत्रों के द्वारा आपके ऊपर होती है।
तो स्वामी जी, जो जिस तरह संशय की बात हम कर रहे थे, कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, जो दर्शक है हमारे कई बार पूछते हैं कि भाई जो इस बार हमने देखा भी है कि जो बता रहे कि इस बार जो नवरात्रे वो 9 दिन के जो है 8 दिन के रहने वाले हैं, यानी कि जी हाँ, वो एक तिथि का क्षय हो रहा है, जिस कारण जो है एक नवरात्रि कम हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें तो कल से आपने बताया हिंदू नव वर्ष भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर कुछ भविष्यवाणी करें, क्योंकि आप ज्योतिष चाह रहे हैं, तो कैसे रहने वाला है हिंदू वर्ष, उसको लेकर भी कुछ बताइए सर। जी, हिंदू नव संवत्सर सिद्धार्थी नाम संवत है, जैसे जतो नाम ततो फल, तो कार्य को सिद्ध करने वाला ये संवत्सर है और कई लोगों को आशातीत सफलता मिलने के भी लाभ मिलेंगे। इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है और जो मंत्री है वो सूर्य है, तो कहीं ना कहीं जो अग्नि से संबंधित है, कोई अग्निकांड है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, हलचल है पूरी पृथ्वी में, वो कहीं ना कहीं होगी। तो प्राकृतिक आपदाओं का थोड़ा कहीं ना कहीं बना हुआ है कि ये थोड़ा रहेगा। और फिर भी जैसे अग्निकांड या कुछ इस तरह का, और राजनेताओं में जैसे समन्वय की कमी, भाषा पे नियंत्रण खो देना, क्योंकि 30 तारीख में आज के दिन जो है वो शनि का भी राशि परिवर्तन बन रहा है, और शनि कहाँ जा रहा है, जहाँ पहले से ही राहु विराजमान है, तो राहु और शनि का एक योग बन रहा है, तो सत्यता की जीत होगी। जिनका जो कर्म है वो विपरीत है, जो भ्रष्टाचार में लीन है, जो लोग पापों में लीन हैं, उनके कहीं ना कहीं भेद खुलेंगे और शनि कहीं ना कहीं उन्हें दंड प्रदान करेंगे। इसलिए राजनेताओं को हो या अन्य लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा इस वर्ष विशेष, और अच्छे अच्छे कार्य करें, पापों से बचें, पवित्रता रखें। शनि राहु का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं, ये मैं समझता हूँ अब से लेकर के और मई तक के बीच में कहीं ना कहीं ये स्थिति बड़ी रोचक रहने वाली है, चाहे वो देश में हो प्रदेश में हो। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के भी योग हो सकता है, बन सकते हैं। यानी कि ऐसा आजकल चल रहा है भाई। अगर बात की जाए उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी काफ़ी हलचल पैदा हो रही है यहाँ की राजनीति को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि शनि राहु का योग बन रहा है, तो शनि जो है वो न्याय के देवता है। यानी कि आप मानते हैं बदलाव हो सकता है यहाँ की राजनीति में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये योग बन रहा है, क्योंकि मीन राशि में शनि आ रहे हैं और शनि जो है न्याय के देवता है और राहु का भी संयोग है, तो कहीं नहीं ये साजिश कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं आपकी न्याय होगा। ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह से माँ दुर्गा के आप नवरात्रों की बात हम कर रहे थे, तो जो माँ का जो रूप होती है, छोटी बच्चे होते हैं, कंजक रूप जिन्हें बोलते हैं, वो आजकल नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं जैसे शहरों की बात करें तो बच्चे नहीं मिल पाते, तो फिर पूजन में काफ़ी दिक्कत आती है। इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, हमारा जो नव संवत्सर का प्रारंभ है वो स्त्री पूजन, यानी भारतीय संस्कृति इतनी विशालतम है, इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है कि जो हमारे जो श्लोक है, यत्र नारीणाम पूज्यन्तो रमन्ते तत्र देवता, नारी पूजन के साथ ही हमारा शुभ वर्ष का प्रारंभ है। कितनी महान संस्कृति है। तो आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, कुछ लोग आनाकानी करते हैं भेजने में या जाने में, तो इस परंपरा को बनाए रखें, क्योंकि ये देवी का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप। हम जब कोई वाहन लाते हैं, अपने बच्चों के जो हमारी कन्याएं हैं उनके पैरों का स्पर्श कराते हैं या कुछ और कार्य करते हैं, शुभ गृह प्रवेश करते हैं, तो कन्याओं का बड़ा पूजन माना जाता है। कन्याओं का है, ब्राह्मण का है, अग्नि का है, गौ का है, तो हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। तो हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, इन परंपराओं का लोप नहीं होना चाहिए। बढ़ चढ़ करके हम एक दूसरे का सहयोग करें, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना थोड़ी गलत आई है, उस भावना को बनाए रखें। हमारे यहाँ यही कहा गया कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए उन कन्याओं को आप एक दूसरे के पूरक बने, भेजें, जाएं, और इस संस्कृति को, इस महान संस्कृति का जो परंपरा है, अनुशासन, इसको बनाए रखें। तो बालाजी उत्सव की भी आपने बताया 12 तारीख को। जी हाँ, हनुमान जयंती का हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव भी दिनांक 12 तारीख को, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के। ठीक। तो सुना दर्शकों, आपने जिस तरह से आचार्य शास्त्री जी ने बताया कि जो इस बार के नवरात्रे हैं, चैत्र पक्ष के नवरात्रे हैं माता के, वो 8 दिन के रहने वाले हैं, और साथ ही जो नव वर्ष है हिंदुओं का, उसमें कुछ हलचल रहेंगी, तो राजनेताओं को लेकर भी बताया। साथ ही जो 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल को जो हमारे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो हनुमान उत्सव का जो
कार्यक्रम किया जाएगा, बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। इस तरह से भी जो आचार्य ऋषि शास्त्री जी उनका जो अपना मंदिर अम्बरलाल, वहाँ भी हर वर्ष की बात इस बार बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं।